शेख साहब, हम कुछ और भी खबरें उन पर बात करेंगे, लेकिन मैंने जैसा कि प्रोग्राम के पहले से मैं जिक्र किया था कि हमारे साथ कैसर हबीब काजी साहब डंडी से हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे, और वो यहाँ इस वक्त काउंसिलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं अपनी नेशनल पार्टी की तरफ से, और हम उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, और अगर टाइम बचा तो हम फिर अपनी बाकी गुफ्तगू। माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड आदमी हैं जी। कैसर साहब, आप हमारे साथ हमारी बात सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कैसर साहब, मैं और ताहिर नाम शेख साहब आपको रेडियो रमजान के प्रोग्राम पेश में खुश आमदीद कहते हैं। हमें पता है कि आप अपनी इलेक्शन कैंपेन में इस वक्त बड़े बिजी हैं, और आपने अपने इस कैंपेन से हमारे लिए बड़ा कीमती वक्त निकाला। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, रेडियो रमजान का भी और शेख साहब का भी और आपका भी, जो आपने मुझे इस काबिल समझा और इस मुबारक महीने में मुझे मदऊ करके और कुछ कहने के लिए जो है वो मुझे टाइम दिया। शुक्रिया। अच्छा कैसर साहब, मैं बात शुरू करूंगा। शेख साहब वैसे बड़े बेताब हैं, इन्होंने आपके लिए बड़ी बातें लिख के रखी हुई हैं। आप ये हमें थोड़ा सा अपने मुतालिक पहले बताइएगा कि आप ये पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं या आपने पहले भी इलेक्शन लड़ा है, और आप जहां जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपका स्टार्ट जो है मेजर साहब। मैं बिल्कुल पहली दफा डंडी, बल्कि अपनी हिस्ट्री में ये मेरी एक सियासत का आगाज कह लें, एक सियासी कैरियर का आगाज कह लें, कि पहली दफा जो है स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी और जो कहते हैं कि गवर्नमेंट की जो है पार्टी है, स्कॉटिश नेशनल पार्टी, उसकी तरफ से जो है मैं उनका नामजद उम्मीदवार हूँ, जो कि डंडी के एक इलाका है ब्रॉटी फेरी, वार्ड नंबर 8, वहां से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और ये आप यूं कह लें कि डंडी की हिस्ट्री में पहली दफा है कि कोई डाइवर्स कैंडिडेट जो है वो एसएनपी की जानिब से डंडी में खड़ा हुआ है। जी। अस्सलाम वालेकुम अपना कैसर हबीब साहब। अच्छा, आपने अभी फरमाया कि आप बराटी फेरी के इलाके से खड़े हुए हैं। बराटी फेरी का जो इलाका है ये अमीर लोगों का इलाका है, और जो एसएनपी है ये लेफ्ट की पार्टी है। क्या आप समझते हैं कि बराटी फेरी के जो लोग हैं ये एसएनपी को वोट देंगे, और ख़ास तौर पे जबकि एक जो उम्मीदवार है उसका रंग भी उनकी तरह नहीं है? जी बिल्कुल। जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, और जैसे कि आपने खुद ही फरमा दिया कि ये पढ़े लिखे लोग और जो है वो इस ब्रॉडी फेरी इलाके को पॉश इलाका कहा जाता है, तो जैसा कि हम ना अभी से नहीं बल्कि काफी पिछले 3-4 माह से सर्वे भी जारी है। ये राइट विंग के, जैसे आपने कहा है कि ब्रॉडी फेरी में लोग रहते हैं, कुछ तादाद जरूर है, चूंकि 2017 में 2 कंजर्वेटिव पार्टी के जो है वो काउंसलर इलेक्ट हुए थे, लेकिन उससे पहले ये बिल्कुल एसएनपी का इलाका था, बल्कि लीडर ऑफ द काउंसिल था वो भी ब्रॉडी फेरी का रहने वाला था, और वो एसएनपी के साथ उसका ताल्लुक था। इस दफा जो लोगों का जो है रुझान काफी चेंज हो चुका है, क्योंकि हम सर्वे कर रहे थे और डोर टू डोर जाके हमने कैनवसिंग भी की है और कैंपेनिंग भी जारी है। इस वक्त लोगों का आइडिया और लोगों की जो है वो सोच चेंज हो चुकी है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे भी हैं, आप कह लें प्रोफेसर रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं और प्रोफेशनल्स रहते हैं, वो इसको समझ चुके हैं कि इस वक्त जरूरत है, जो कि लोग इस वक्त टोरी की जो है कंजर्वेटिव पार्टी की पॉलिसी से कुछ फेड अप हो चुके हैं, और उन्होंने अपना माइंड चेंज करके उन्होंने ये बिल्कुल क्लियरली कहा है कि हम जो है इस दफा वोट जो है और सपोर्ट एसएनपी को देंगे। जी। कैसे सर, पिछले इलेक्शन में जो एसएनपी है, जो आपकी पार्टी है, उसने मेरा ख्याल है सिर्फ एक उम्मीदवार कामयाब हुआ था जिसको उन्होंने विनेबल सीट पे टिकट दिया था, वो शायद फारूक थे मदर वेस्ट से। ना कोई ग्लासगो से उम्मीदवार था कामयाब हुआ, ना कोई एडनबरा से, और ना ही डंडी से, ना एबरडीन से। ये आप स्कॉटिश पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं काउंसिल के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। मैं काउंसिल के इलेक्शन बात कर रहा हूँ। इस दफा देखिए, हालांकि सबसे ज्यादा सीटें इनकी थी, 434 सीटें थी इनकी काउंसिल के इलेक्शन में जी। तो इस दफा आप क्या समझते हैं कि वाकई उन्होंने बाद विनेबल सीट पे एशियन को या पाकिस्तानी को टिकट दिए हैं? शेख साहब, अर्ज ये है कि जैसे कि देखें, वक्त के साथ हालात और वाकयात भी चेंज होते चले जाते हैं, लोगों के जो है वो ट्रेंड भी चेंज होता है। अब लास्ट अगर हम पार्लियामेंट के इलेक्शन लें तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो हमारे लिए था, बल्कि कोकब स्टूड जो है वो हमारी पार्लियामेंट में गई, और अनम कैसर जो है वो पाकिस्तानी नजात, वो भी हमारी जो है
वेस्ट मिनिस्टर में चली गई। इसी तरीके से इस दफा ना सिर्फ एक, आप जैसे आपने चौधरी साहब की बात की है कि वो एसएनपी से खड़े हुए थे, इस दफा एसएनपी ने काफी डाइवर्स कैंडिडेट खड़े किए हैं। 10 तो सिर्फ ग्लासगो से खड़े किए हैं और 2 जिसमें मैं डंडी से हूं और एक नादिया अनकला जो है हमजा यूसुफ की बीवी है, वो भी एज ए डाइवर्स कैंडिडेट डंडी से खड़ी हुई है। जहां तक आपने बात की कि जी जिससे मुझे ये लगा कि शायद ये जो पार्टी है ये उस वार्ड से डाइवर्स कैंडिडेट्स को खड़ा करती है जो कि विनिंग सीट्स नहीं होती। ऐसा नहीं होता है बेसिकली। जैसे कि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप उस इलाके से क्यों नहीं खड़े हुए जहां पे आपकी जो है कम्युनिटी ज्यादा है, जहां पे पाकिस्तानी ज्यादा रहते हैं। तो मैंने उनसे गुजारिश सिर्फ यही की है, क्योंकि ये पार्टी होती है, इनका बहुत ज्यादा वर्क होता है इसके ऊपर और वो बेहतर समझते हैं कि किसको कहां से खड़ा किया जाए। और कोई भी पार्टी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसकी सीट लूज हो और उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई फर्क पड़े। तो ये बिल्कुल उनकी कैलकुलेशन के बाद, उनके एक्सपीरियंस के बाद और उनके पार्टी जो उनके जो एक सिस्टम है उसके मुताबिक वो लोगों को उस जगह से खड़ा करते हैं। और ऑब्वियसली लोग जीतते भी हैं और हारना जीतना तो आपको पता है कि वो फिर आपका मुकद्दर है, कहीं से भी आप हार सकते हैं, विनिंग सीट से भी हार जाते हैं। कैसर हबीब साहब, एसएनपी पार्टी अलामत है स्कॉटलैंड में आजादी की और उन्होंने ये आजादी की जद्दोजहद का अलम बुलंद कर रखा है। आप क्या समझते हैं कि ये जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हैं, जिस तरह वेस्ट मिनिस्टर के इलेक्शन में उन्होंने यहां क्लीन स्वीप किया, स्कॉटिश पार्लियामेंट में उन्होंने बहुत ज्यादा सीटें ली, यहां से स्कॉटिश पार्लियामेंट का सिस्टम एक डिफरेंट किस्म का सिस्टम है। अभी आप क्या समझते हैं कि ये जो लोकल बॉडी के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें भी ये जो आपका आजादी का जो नारा है वो काम करेगा कि नहीं करेगा? मेजर साहब, आजादी का नारा जो है, जैसा कि अभी पिछले सर्वे पीछे गुज़श्ता आपने देखा होगा मीडिया में, ये जो न्यूज है बड़ी ज्यादा आम थी कि जो परसेंटेज है यस वोटर्स की वो हाई हो चुकी है, जो कि आजादी के ख्वाहिशमंद हजरात जो है वो उनकी तादाद भी ज्यादा हो गई है और उनका ट्रेंड भी बढ़ चुका है। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ लोकल इलेक्शन की, तो इस वक्त हम इसको बिल्कुल जरूर इसको मलूज़े खातिर रखते हैं। लेकिन चूंकि लोकल इलेक्शन खास तौर पे हमारे लोकल इशू को बात करता है, हमारे लोकल प्रॉब्लम की बात करता है, उसको हम खास तौर पे फोकस करते हैं राजधान के ज्यादा हम उसको इंडिपेंडेंस के हवाले से करें। लेकिन नो डाउट 2023 में हम जो है एक जो है रेफरेंडम देखने जा रहे हैं जो कि आजादी के लिए होगा और उसके लिए हम बड़े खुशनुमा हैं। और न सिर्फ स्कॉटिश नेशनल पार्टी, आपने देखा होगा कुछ और भी जमातें हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड आजादी का जो है वो अलमबरदार कहती हैं। लेकिन चूंकि असल रूट मैप जो है वो स्कॉटिश नेशनल पार्टी के पास है और वो ही मैं समझता हूं कि ये अगर इंडिपेंडेंस की तरफ जाती है और इंडिपेंडेंस स्कॉटलैंड की तरफ जाती है तो यही पार्टी है जो कि हमें एक उम्मीद का एक जो है वो किरण नजर आती है। कैसे साहब, आपने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में गए होंगे, ज़ाहिर है आपकी वार्ड भी खासी डाइवर्सिटी है और मेरा ख्याल है एशियन 5% से ज़्यादा नहीं होंगे जो एथिंग मिनॉरिटीज़ के वोट्स हैं। तो जो वाइट लोग हैं उनसे आपको क्या रिस्पांस मिला है? शेख साहब, मैं आप यकीन जानिएगा कि जितना अरसा मैं यहाँ स्कॉटलैंड में हूँ, बिल्कुल लोगों को तरह तरह के जो है वो मसाइल भी देखने में आते हैं और मैं कहता हूँ कि एक्सपीरियंस होते हैं। मुझे कभी भी किसी किस्म का कोई रेसिज्म ना अटैक हुआ है, ना किसी ने बात की है, बल्कि पिछले दिनों किसी पार्टी ने यहाँ पे एक एंटी इमिग्रेंट जो है वो लीफलेटिंग भी की, उस हवाले से मेरा न्यूज में मेरा वर्शन भी लिया गया। मैं जहां भी गया हूं मुझे लोगों ने बड़ा वार वेलकम किया है और ये इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मुझे किसी तरह से भी अंदाजा नहीं हुआ कि ये जो है मुझसे नफरत करते हैं या मेरी शक्ल को देखते हुए कहते हैं नहीं जी हमने आपको वोट नहीं करना या आपकी पार्टी को वोट नहीं करना। मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बल्कि जगह जगह गया हूं और एंटी पार्टी के पास गया हूं, हर डोर नॉक किया है, लेकिन हमेशा अच्छा रिस्पांस मिला, लविंग एनवायरनमेंट मिली। और ऐसे नहीं होता कि बैंक डोर आपके मुंह पे कर दिया उन्होंने। अगर किसी ने नहीं, अगर हमारा एंटी उसकी सोच है तो उसने बड़े प्यार से उसका जवाब दिया है। कैसर साहब, ये मेरा जो सवाल है ये जनरली क्योंकि आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और आपका ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी से है, मैं बिलखसूस अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करना चाहूंगा कि हमारी एक कम्युनिटी में एक बड़ा मसला है कि हमारे लोग पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते। हालांकि इस मुल्क में आपका कोई मसला भी, कोई काम भी उस वक्त तक नहीं हो सकता उसके पीछे पॉलिटिकल विल इन्वॉल्व होती है। जब हमारे लोगों के सर पे आ पड़ती है उस वक्त वो आके मिन्नत करते हैं, तरला करते हैं, हर किस्म की बात करते हैं। क्या आप
میں بینگ اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور بینگ اے پولیٹیکل لیڈر یہ بات کر رہا ہوں کہ وہاں بھی یہی صورتحال ہے، یا آپ لوگوں میں یہ کوئی ایک جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ آیا کریں، میکسیمم ووٹ کاسٹ کیا کریں؟ یہ باقی سیاسی پارٹیاں، یہ میں آپ کو ان کی ورکنگ بتا رہا ہوں، وہ ہمیں اہمیت اس لیے نہیں دیتے کہ وہ کہتے ہیں یہ ووٹ ہی نہیں کاسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کو چینج کرنے کے لیے آپ اپنا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ ہم لوگوں نے بیسکلی جو ہماری جو کمیونٹی خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے پولیٹکس میں حصہ لینے کی. آپ خاص طور پہ یہاں کی جو نوجوان نسل ہے اس کو بھی دیکھ ایون کہ ووٹ بھی نہیں ڈالنے جاتے، پولیٹکس میں حصہ لینے تو دور کی بات ہے. ووٹ اس لیے نہیں ڈالنے جاتے کہ یہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. ان کو کہا ہے کہ جی ہمارا کام چلتا رہے، گلشن کا کاروبار چلتا رہے، ہمیں کیا ضرورت ہے. حالانکہ ان کو دیکھیں یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ آپ کی ہے، میری ہے، ہم لوگوں کی ہے جو کہ تھوڑا سا سینس رکھتے ہیں. ان کو ایجوکیٹ کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے. ہم ان کو بتائیں گے ووٹ کی اہمیت کیا ہے، اور ان کو پتہ ہوتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ لیں ہماری کمیونٹی پاکستانی سیاست میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہوتی ہیں، جلسے جلوس کر رہی ہوتی ہیں، اس میں انوالو ہوتی ہیں. حالانکہ یہاں پہ اب ہماری 4th 5th جنریشن جا رہی ہے، اس کی اشد ضرورت ہے. اور اس میں ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو انکریج کرنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ دکان پہ جائیں، صبح سے لے کے رات 10 بجے تک ضرور دکانداری کریں، اپنا بزنس کریں، کوئی نہیں روکتا ہے. لیکن صرف پیسہ کمانا ہی مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کے کام آنا. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہی سب سے بڑا دین ہے، یہی سب سے بڑا ایمان ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنائیں. اور میں تو انکریج کرتا ہوں یہاں پہ نہ صرف میں بلکہ کنزرویٹو پارٹی سے رانا نوید صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں. یہاں ہماری چھوٹی بہن ہے، وہ بھی البا پارٹی سے کھڑی ہوئی ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے اور آنا چاہیے. میں انکریج کرتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل اور اوورسیز آئیں اور لوکل پولیٹکس میں حصہ لیں اور اپنی فیملیز کو اور ان کو انکریج کریں کہ ہمیں ووٹ دیں. ووٹ کے ساتھ دنیا بدلتی ہے، بعد میں پھر گلا شکوہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب پانی سر سے گزر جائے. قیصر صاحب، ہم آپ کے لیے نیک دعاؤں کے خواہش مند ہیں، خاص گار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں. جیسے ماشاءاللہ آپ ایکٹیو ہیں، جیسے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، یقیناً آپ کامیاب ہو کر کمیونٹی کے لیے ایک سرمایہ بنیں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ سے اس طرح بات کرتے رہیں گے. آپ کا شکریہ بہت. شیخ صاحب بہت شکریہ. قیصر صاحب جیسے اگر لوگ ہوں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کمیونٹی میں ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے. اور اللہ کرے قیصر صاحب کامیاب ہوں، اور جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ اپنے آپ کا اپنا مطمئن نظر بیان کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے اور یہ بڑے اچھے کونسلر ثابت ہوں گے. شیخ صاحب میں